देखिए क्या हुआ, जब हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे ना, उस वक्त हम लोग संस्कृत पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जब प्रार्थना होती थी उसको सुन सुनकर हम रट गए थे। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत आती रहे तभी आप उसको सुन पाएंगे और याद कर पाएंगे। बहुत सारे गाने, इंग्लिश के गाने लोग सुन के याद कर लेते हैं, तो ठीक है। कपिल जी, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर आज ये पूरा विवाद चल रहा है, जो हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और खासकर कांग्रेस को दो नेताओं के अलग अलग बयान। शकील अहमद खान साहब कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है कि हम सिर्फ 2 छंद गाते हैं और कांग्रेस मुख्यालय में तीसरे छंद पे रोका गया, इसका हम स्वागत करते हैं। देखिए अंजलि भाई, सबसे पहली चीज तो यह कह दें आपको कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म को एक जैसी आजादी है, अभिवाद की भी आजादी है, समता की भी आजादी है। तो मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम 1 स्टेंजा से लेके 4 स्टेंजा तक है, इसमें से 2 स्टेंजा ऐसे हैं जिसको बहुत से अलग के धर्म के लोग नहीं गाना चाहिए। तो हम गा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो गाएंगे, आप भी गाएंगे। हमारे मित्र भाजपा के बैठे, उनको तो कंठस्थ होगा, उनको तो वंदे मातरम कंठस्थ होगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और जो तिरंगा का मान उन्होंने फहराया था, उससे हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अरे भाई, भाजपा के तो सारे पूर्वज एकदम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस गाने के बिना वो जगते ही नहीं थे। जब तक वो बंकिम साहब का ये 4 स्टेंजा गा नहीं लेते थे, तब तक तो उनकी सुबह नहीं होती थी, और हाथ में डंडा लेकर के और निकल जाते थे लाठी खाने के लिए। तो ये निश्चित तौर पे गाया जाना चाहिए, हम गाएंगे, आप गाएंगे, सब गाएंगे। लेकिन जो नहीं गाना चाहता है वो 2 स्टेंजे अंत वाले, उस पर आप जबरदस्त कानून बना के लाएं, ये ठीक नहीं। हम तो गाएंगे, हमसे आप पूरा गवाओ, हमसे आप हर देवी देवताओं। तो भाई, अगर आप भारत में रहते हैं और भारत का राष्ट्रीय गीत ही आप नहीं गाएंगे तो फिर क्या फायदा? आपको बार बार क्या कह रहा हूं, हाँ, राष्ट्र गीत को गाने के लिए आपको जरूरी है कि वो 2 स्टेंजा लाएं। हाँ। वो उनकी धार्मिक आजादी में बाधा पहुंचाता है। फिर वही तो सवाल, वही सवाल उठ जाता है ना कि देश बड़ा कि धर्म बड़ा, फिर बात वही आ जाती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देश के आड़ में आप किसी की धार्मिक स्वतंत्रता उसी संविधान की नहीं छीन सकते। संविधान से देश चलता है, देश से संविधान नहीं है। हाँ। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं, नहीं सुन लीजिए जी। ये हमारे मित्र बैठे हैं भाजपा वाले, गिरी साहब बहुत ही लर्नेड आदमी है। मैं तो उतना संस्कृत नहीं पढ़ा हूं, लेकिन हाँ, देवी देवता सबकी पूजा करता हूं और बहुत कुछ जानता अभी। लेकिन हमारे मित्र, क्योंकि हमारी मित्र की पार्टी ही वंदे मातरम में सुबह से शाम तक जो है वो रहती है और ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इनकी इस भावना की बहुत कद्र करते हैं। इनसे ये कह दीजिए कि बिना कुछ देखे पूरा वंदे मातरम सुना दें। प्रभु, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, हमारे पास अभी और मेहमान हैं, सबके रिएक्शन लेते हैं। यानी आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं, सुनिए, आपने कहा कि कुछ लोग देश में, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पूरा नहीं गा सकते। सुनिए सर, मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो इसको पूरा नहीं गाना चाहते हैं, नहीं गा सकते हैं, इसलिए इसको जो संशोधन किया वो गलत है। उस वक्त जब बिल पास हो रहा था, आपने हंगामा करके वहां से निकल के वहां पर अपनी बात रखी नहीं। अब देखिए, अब आते हैं वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, डॉक्टर सुनील जी, सभी सियासी पार्टियों को सुन लिया आपने। सर सुनिए, हो गया सर, अभी और भी मेहमान है। डॉक्टर सुनील जी, सभी सियासी पार्टियों को सुन लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई, राष्ट्रीय गीत हमारे सम्मान का विषय है, हमारे गर्व का विषय है, और ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिसको गा नहीं सकते, इसलिए आपने इसमें क्यों संशोधन कर दिया। लेकिन जिस वीडियो पे चर्चा हो रही है, क्योंकि जैसे ही दूसरा छंद खत्म हुआ, तीसरे छंद की बारी आती है, वहीं पर असहज हो जाती है सोनिया जी, जैसा कि बीजेपी कह रही है। तो क्या इससे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि परसेप्शन की राजनीति, चुनाव आने वाला है, परसेप्शन की पूरी राजनीति चल रही है, क्योंकि इसके बाद पूरा गाना बजा, लेकिन तीसरे छंद के दौरान ही कुछ आपत्तियां, कुछ ऐसी शारीरिक हाव भाव हुए जिसको लेकर पूरी आज बहस हो रही है। देखो अंजनी जी, मेरा मानना है कि 2 छंद के बाद जितने भी शब्दों का उपयोग हुआ है वो एक धर्म के शब्द उसमें आते हैं, एक धर्म के देवी देवताओं के शब्द आते हैं उसमें। हाँ। और देश की संसद को कानून बनाने से पहले जी, मुझे लगता है ये ध्यान रखना चाहिए था। यदि किसी को आपत्ति है और आपत्ति का ध्यान देश की संसद नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? कल कोई ऐसा नियम आ जाए
कि इसी राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को बदल करके दूसरा राष्ट्रीय गीत आए और उसमें मुस्लिम धर्म की कुछ परंपराओं का उसमें शब्द आ जाए, तो क्या हम लोग गाएंगे उसमें? बिल्कुल नहीं गाएंगे। तो ये जो संसद, वैसे संसद कानून बना चुकी है तो अब सबको पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि संसद में कानून बनाने से पहले राजनीति से ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। जो 1937 में हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था, कलकत्ता में जो CWC की मीटिंग में हुआ, निश्चित तौर से वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि यदि किसी की भावनाएं उससे आहत हो रही हैं और वो उसका गुणगान नहीं कर सकते हैं, तो कौन ध्यान रखेगा? कानून तो आपने बना दिया, कानून का पालन होगा, लेकिन यही कानून रोज तोड़ा जाएगा, रोज कार्यक्रमों में ये चीजें देखी जाएंगी, फिर आगे जाके क्या होगा? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि विद्वेष की भावना होगी। हम लोग ये समझेंगे, हिंदू धर्म के लोग समझेंगे कि ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, और वो लोग ये समझेंगे कि धर्म कहां से आ गया? राष्ट्रीय धर्म नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, वो कानून आपने बना दिया, लेकिन क्या उसमें तीसरे छंद के बाद मां दुर्गा का उसमें है कि नहीं, आस्था है कि नहीं, उसमें गुणगान उनका किया गया है, अभिवादन किया गया है उसमें? तो जब मां दुर्गा का वो नाम नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कानून नहीं बनना चाहिए था। ये धर्म की, ये देश की संसद को, देश के नेताओं को, देश की सरकार को सोचना चाहिए था, लेकिन अब कानून बन गया है तो उसमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और मैं कह रहा हूं बीच का रास्ता तभी होगा, ऐसे जैसे शर्मा जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था कि संस्कृत बहुत लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं, कक्षा 8 तक या 10 तक हम लोग संस्कृत पढ़े हैं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर एग्जाम में कहा जाए कि साहब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अनिवार्य होगा, प्रश्न में लोग रट के लिखेंगे, उसमें मार्क्स रख रखिए। लेकिन तो इस गायन को अनिवार्य कर ही दिया गया है। लेकिन एक धर्म के लोग, बड़ी संख्या में लोग हैं, वो भी हमारे साथ देश में रह रहे हैं और उसमें से आपत्ति है, तो देश की सरकार को, मुझे लगता है अब तो कानून बन गया है डॉक्टर विवेक जी, कानून बन गया और इसमें जो है राष्ट्रीय गीत के अपमान में बहुत कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस तरीके से जो अभी कांग्रेस के दफ्तर में चीजें हुई, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपका पक्ष क्या है? क्या वाकई 2 छंद के बाद जो पूरा जो इसमें 6 छंद जोड़ा गया है, क्या इसको गाने में आपत्ति है? देखिए अंजलि जी नमस्कार, मैं सबके बात सुन रहा था। देखिए जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बोला है, मेरे ख्याल से जो एक श्लोक बोला था, बात वहीं से जाती है। लेकिन उन्होंने कहा येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। इसका मतलब यह है कि ये मनुष्य के कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से आप उसको मनुष्य कह सकते हैं, उसमें धर्म बहुत है। अब यहाँ जो है, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और जाहिर सी बात है अगर ये लॉ पास हो गया है तो आपका ही धर्म यही है कि आप उसका पालन करिए, और धर्म यही कहता है कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आप पालन करिए, मीन्स आप जो है जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसका सम्मान करिए। अब दूसरी बात ये आती है कि कोई बात हुई कि किसी को संस्कृत आती है कि नहीं आती है, संस्कृत आने या नाम आने से कोई मतलब नहीं, कोई आपको संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी है, आपको केवल सम्मान दिखाना। अगर आप गा सकते हैं तो गाइए, वरना आप खड़े रहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है जो है आपका 1896 से लेकर 1937 तक का उनका एक इतिहास रहा है कि आप वो किसी को खुश करना चाहते हैं, और अगर आप किसी को खुश करना चाहते हो, जाहिर सी बात है किसी को आपको दुखित करना पड़ेगा। तो उनका एक इतिहास रहा है जो कि उनका लगातार जो है कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो उनको जो है खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण और आपको जो है संस्कृत से, क्योंकि देखिए संस्कृत है तो संस्कृति है, और संस्कृति का भारत का और संस्कृत का गहरा रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसको सोच समझ कर कानून बनाया गया था। अभी एक साहब कह रहे थे कि अगर सबको भावनाओं के ध्यान में रखना चाहिए था। अरे भाई, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है, जो कि संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट है और वही से संस्कृति हमारी निकलती है। तो जाहिर सी बात है इस परंपराओं का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये ऐसा देश गीत है जिसको स्वतंत्र सेनानी हमारे गायक थे, उसकी वजह से हमको आजादी मिलने में हमको कामयाबी मिले। तो ऐसा जो है किसको गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? यहाँ आप जो है किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को प्रकट कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील कौशिक जी जो कह रहे हैं कि इसमें जो कुछ लाइनें हैं कि तुम्हारो प्रतिमा गड़े मंदिर मंदिर मातरम वंदे मातरम, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको कह रहे हैं कि इसमें एक विशेष लोग नहीं गा सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने, अंजलि जी मैं 10 सेकंड बोलूंगा। अभी एक जो छा के छा जो पूरे छंद है उसको जो है वो अनिवार्य रूप से वो कानून का हिस्सा है और आपको पूरा गाना पड़ेगा। ठीक है, गाना मतलब है कि आपको लिटरली गाना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ेगा। आपको नहीं आता है, नहीं गाना चाहते आप मत करिए, लेकिन सम्मान में खड़े रहिए।